हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सैमसंग के फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन के बारे में। तो यहाँ एक अपडेट दी गई है। तो अपडेट के लिए आप गैलेक्सी स्टोर में जाके भी आप अपडेट चेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वहाँ अपडेट नहीं मिलती तो तब क्या करोगे, सबसे पहले गैलरी में जाइए। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर्टिकुलर किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे फ़ोटो को सिलेक्ट करते हो यहाँ पेन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 3 डॉट दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो अबाउट फोटो एडिटर दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ अपडेट अवेलेबल है, तो अपडेट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कुल 3 ऑप्शन दिए गए अपडेट के। तो ऑब्जेक्ट इरेजर, शैडो इरेजर और रिफ्लेक्शन इरेजर। तो सबसे पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, तो बाद में हम बात कर लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ फ़ोटो एडिटर में जो ऑब्जेक्ट इरेजर, शैडो इरेजर और रिफ्लेक्शन इरेजर टोटली आपकी अपडेट हो चुकी है। तो चलिए अब हम फिर से ओपन कर लेते हैं सैमसंग गैलरी को। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पर्टिकुलर फ़ोटो सिलेक्ट करना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको पेन का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ आपको 3 डॉट में आपको लैप्स में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लैप्स का ऑप्शन अवेलेबल है, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ हमको 2 ऑप्शन ऑलरेडी इनेबल मिलते हैं। तो ये अभी तो लैब्स में है, लैब्स यानी कि वहाँ इंटरनल टेस्टिंग यानी कि वो टेस्टिंग में है। तो सैमसंग के स्मार्टफोन में आजकल लैब्स का जो ऑप्शन दिया गया है तो वो इंटरनल टेस्टिंग होता है, इसलिए वहाँ लैब्स दिया गया है। ये लैब्स को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं, बैक चलते हैं। तो बैक जाने के बाद आपको जाना है सैमसंग की गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक कीजिए और सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अबाउट गैलरी में जाना है। अबाउट गैलरी में जाने के बाद इसके जो वर्जन उसके ऊपर आप 5 से 6 बार टैप कीजिए। जैसे आप टैप करोगे तो लैब्स का जो ऑप्शन है, जो गैलरी लैब्स का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह मैंने जो लैब्स का ऑप्शन है वो एक्टिवेट किया है। तो चलिए फिर से बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद मैं यहाँ पर्टिकुलर किसी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद पेन ऑप्शन के बाद फिर से 3 डॉट, और 3 डॉट में फिर से आपको जाना है लैब्स। तो लैब्स में आपको ऑलरेडी 2 ऑप्शन इनेबल मिलते हैं, एक शैडो इरेजर और दूसरा है रिफ्लेक्शन इरेजर। ये अभी टेस्टिंग में चल रहा है, यानी कि इंटरनल टेस्टिंग हो रहा है इसमें लैब्स में। तो यहाँ आप ऑलरेडी इसको इनेबल ही रहने दीजिए, इसको डिसेबल मत कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हो जो मिरर में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो भी इरेजर है। और यहाँ अगर आप शैडो आप देख सकते हो, तो यहाँ जो प्लेट का शैडो दिखाई दे रहा है वो शैडो यहाँ इरेज किया गया है। तो ये 2 ऑप्शन आपको इनेबल ही रखना है। बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद फिर से आप ऑब्जेक्ट इरेजर में जाइए। तो ऑब्जेक्ट इरेजर में आप देख सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप निकाल सकते हो। जैसे तो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और इरेज करता हूँ। जैसे आप इरेज करोगे तो यहाँ पीछे की ओर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो चुका है। तो इस तरह आप किसी भी पर्टिकुलर फ़ोटो में जो ऑब्जेक्ट इरेज है वो कर सकते हो। तो यहाँ एक मेजर अपडेट आपको भी दिया गया है। तो यहाँ फिर से 3 डॉट में जाइए। 3 डॉट में जाने के बाद फेस इफेक्ट पे जाइए। तो फेस इफेक्ट पे आपको एक न्यू ऑप्शन दिया गया है। तो ये है स्पॉट पिक्चर, यानी कि अगर चेहरे पे अगर कोई मास्क वगैरह दिखाई दे रहा है तो वो आप इससे निकाल सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर कोई भी आपको स्पॉट दिखाई दे रहा है उसको आप रिमूव कर सकते हो। तो इस तरह आप जो कोई भी स्पॉट है उसको आप निकाल सकते हो। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको दी गई है स्पॉट पिक्चर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।